दोस्तों, मोदी शाह को जो डर सता रहा था अब वो सच साबित होने जा रहा है। आखिर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की मुलाकात, नीतीश कुमार और तेजस्वी की मुलाकात हो गई और बंद कमरे में क्या मीटिंग हुई। मैंने आपसे कल ही कहा था ना कि केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार के पास इंडिया में वापस जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि मोदी शाह का साथ देना मतलब बिहार में नीतीश और जेडीयू निपट जाएगा। इसीलिए तेजस्वी के साथ नीतीश ने मीटिंग करी। मीटिंग का वजह कुछ भी हो सकता है, लेकिन बंद कमरे में अंदर नीतीश और तेजस्वी के बीच डील क्या पक्की हुई है बताएंगे आगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन दोनों के बीच मंगलवार यानी 13 सितंबर को 10 मिनट की मुलाकात हुई। लेकिन ये 10 मिनट की सियासी मुलाकात ने पारा चढ़ा दिया है, राजनीतिक पारा को गर्म कर दिया है। कई तरह की चर्चाएं हैं, अटकलों का बाजार गर्म है और अलग अलग एंगल से इस मुलाकात को देखा जा रहा है। दरअसल देखने की जरूरत है। आप याद कीजिए, वो रमजान का महीना था, बीजेपी के साथ सरकार में नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी और जेडीयू के अलायंस के मुख्यमंत्री बने हुए थे। लेकिन कुछ पलों की मुलाकात, वो भी ऑन कैमरा मुलाकात, रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी में नीतीश और तेजस्वी दोनों पहुंचे और उसके कुछ दिन बाद पूरी तरीके से उस मुलाकात ने बिहार की राजनीति को यूं पलट दिया। नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ हो गए थे और इस बार जिस परिस्थिति में नीतीश कुमार फंसे हुए हैं, जिस परिस्थिति में है नहीं, वो फंसे हुए हैं, केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद, संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार की अब चल नहीं रही। बिहार की राजनीति जो है, बिहार जो है वो दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के पास वजूद बचाना है, खुद को बचाना है, खुद की पार्टी को बचाना है, तो आरजेडी का दामन, इंडिया का दामन, तेजस्वी का दामन, राहुल का दामन उन्हें थामना होगा और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस 10 मिनट की मुलाकात ने साफ कर दिया कि अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको बता देती हूं कि इस मुलाकात के मायने क्या है और उसके पीछे की कहानी क्या है। सरकार में सहयोगी दल बीजेपी की ओर से यह बयान आ गया है कि यह बस एक नॉर्मल सा मुलाकात है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस पर प्रतिक्रियाएं दी हैं। बीजेपी का कहना है कि यह एक संवैधानिक मुलाकात है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है और सरकार की ओर से कुछ निर्णय लिए जाते हैं तो उसमें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होती है। इसीलिए नीतीश कुमार उनसे चर्चा और सलाह करने पहुंचे थे। सोचिए, इससे बड़ा हास्यास्पद और क्या हो सकता है। नरेंद्र मोदी किसी चीज की सलाह करने के लिए राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। क्या आप इसको मानेंगे? क्या आप मानेंगे जहां बीजेपी की सरकार है, जहां बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, वहां भाजपाई मुख्यमंत्री जो है वो नेता प्रतिपक्ष के साथ मुलाकात करने पहुंचेंगे? संवैधानिक मुलाकात, क्योंकि उन्होंने कुछ निर्णय लिया, सरकार ने कुछ निर्णय लिया। नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात होना बहुत जरूरी है, उनके साथ सलाह परामर्श करने की जरूरत है। इसीलिए क्या इस तरह की मुलाकातें होती है किसी भी राज्य में, खासकर जहां बीजेपी शासित राज्य है या बीजेपी अलायंस में है? नहीं, ऐसा इससे पहले नहीं हुआ। तो इसके जो इस मुलाकात के पीछे मायने गंभीर है और गहरी है। दोस्तों, बीजेपी ने भले ही कहा कि इस मुलाकात को आप राजनीतिक तौर पर नहीं देख सकते, लेकिन हमने पहले भी कहा कि इफ्तार पार्टी में पूरी मीडिया के सामने नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात, जो कि वही 10-15 मिनट की मुलाकात रही, दोनों ने साथ खाना खाए, दोनों ने आपस में बातचीत भी नहीं किए, लेकिन एक हफ्ते में सरकार पलट गई। तो इस मुलाकात के पीछे भी राजनीतिक वजह है।
इसे बीजेपी भले ही पर्दा डालने की कोशिश बीजेपी यहां पर कर रही है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में सूचना आयुक्त की नियुक्ति होनी है, इसके लिए नेता प्रतिपक्ष की भी सहमति ली जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबको सम्मान देते हैं, उनके नेतृत्व की यही खासियत है कि वो सबको सम्मान देते हैं। साथ में यही बात है कि ये सब काम करने का संवैधानिक तरीका है, इसीलिए नीतीश कुमार तेजस्वी से मुलाकात किया। और दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि पहले आरजेडी के तमाम एमएलए, तमाम विधायक जो है, एमएलसी जो है, वो नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। नीतीश और तेजस्वी मुलाकात करते हैं और नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद आरजेडी के तमाम विधायक, एमएलसी, एमएलए सब जो है वो फिर तेजस्वी यादव के साथ मीटिंग में बैठते हैं। ऐसी क्या खिचड़ी पक रही है बिहार में? ऐसा कौन सा सूचना आयोग की नियुक्तियां हो रही है जिसके चलते इतना सलाह परामर्श विपक्ष और सत्ता पक्ष में करने की जरूरत हो रही है? और उसमें से बीजेपी के नेता लोग गायब है, बीजेपी के डिप्टी सीएम गायब है, बीजेपी के अध्यक्ष गायब है। दोस्तों, दरअसल मीडिया ये कहने की कोशिश कर रही है और बीजेपी भी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई नहीं है, मतलब दोनों नेता एक दूसरे से मिले नहीं है। ये एमएलसी और एमएलए के जरिए एक दूसरे के बीच जो है वार्तालाप हुआ है, लेकिन अंदर खाने से खबर यह है कि ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार और तेजस्वी की मुलाकात भी हुई है। वहीं दोस्तों, सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने इस मुलाकात को भी सही ठहराया। उन्होंने कहा यह शिष्टाचार है, ये करने की बहुत जरूरत है और स्वाभाविक है कि इस तरह की मुलाकात जो है जरूरी भी है। लेकिन बीजेपी के पास भी कहने के लिए कुछ बचा नहीं है और नीतीश कुमार के पास भी तेजस्वी के साथ या राहुल के साथ या इंडिया गठबंधन में वापस जाने के सिवाय कुछ दूसरा चारा बचा नहीं है। केसी त्यागी के इस्तीफे से इतना तो साफ हो गया कि जिस तरह से खुलकर के जेडीयू सांसद या जेडीयू चाहे नीतीश कुमार खुलकर बीजेपी की मुखालिफत कर पाते थे, वो मुखालिफत अब वो नहीं कर पाएंगे। संजय झा के बारे में हमने आपको बताया था कि संजय झा वो व्यक्ति है और अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं। संजय झा वो व्यक्ति है जिन्होंने इंडिया के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन तोड़ा था और उनको बीजेपी के साथ वो लेकर के आए थे। कहा जाता है कि लल्लन सिंह हो, संजय झा हो, ये सब मोदी शाह के गोद में बैठे हुए नेता हैं। ऐसे नीतीश का कौन साथ देगा? ऐसे में तो नीतीश कुमार के पास अब केसी त्यागी ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब नीतीश कुमार का साथ कौन देगा? नीतीश कुमार के लिए या बिहार की राजनीति को पलटने में ये 10 मिनट की ये मुलाकात, तेजस्वी और नीतीश की ये मुलाकात ही काफी है। और इस मुलाकात ने दोस्तों दिल्ली की कुर्सी को भी हिला डाला है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है वो इफ्तार पार्टी की 10 मिनट की मुलाकात के बाद बंद कमरे में इस मुलाकात के पीछे का वजह क्या हो सकता है? किस तरह से शायद कहीं ना कहीं बातचीत का सूत्रपात जो है वो शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार और आरजेडी और जेडीयू के बीच जो है बातचीत शुरू हो गई है, रास्ता खुला है। शायद किसी भी समय हलचल तेज या किसी भी समय जो है बिहार से कोई बड़ी खबर आ सकती है। नीतीश कुमार कोई ब्रेकिंग न्यूज हमें दे सकते हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर हमारे साथ शेयर करें। और दोस्तों, कहीं ना कहीं मोदी जी को भी नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, इसीलिए अमित शाह ने, चाणक्य ने मैदान में शिकारियों को उतार दिया था कि नीतीश के ये जो 12 सांसद है, डेरा डालकर चाणक्य के, शाह के जो शिकारी है वो बैठे हुए हैं, किसी भी समय इसे धर दबोचेंगे। और नीतीश कुमार को भी 12 सांसदों के साथ और अपने विधायकों के साथ कहीं ना कहीं वो इंडिया के पास, वो आरजेडी के गठबंधन में फिर से वापस जाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। और ये 10 मिनट की मुलाकात वाकई राजनीति में फिर एक बार भूचाल ला दिया है। आप इस विषय को आप किस नजरिए से देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर तो जरूर करेंगे। बाकी से तमाम खबरों को, क्योंकि आपने देखा देशनीति जो भी प्रेडिक्शन करता है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक मामले में हूबहू सटीक बैठता है। ऐसे में आपका भी फर्ज बनता है कि आप देशनीति का साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।